नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। फिलहाल जो है जमाल गांव में हूं और यहां पर जमाल और कुतियाना गांव के जो लोग हैं वो यहां पर खुशी मना रहे हैं इस बात की कि उनके गांव की एक जो बड़ी मांग थी, यहां पर जो है वो नाला यहां से निकलता है, उसकी सफाई नहीं हो रही थी, उसके लिए पानी की टंकी पर इनको चढ़ना पड़ा था। और उसके बाद जो है यहाँ पर स्थानीय जो दो नेता हैं, जिसमें स्थानीय विधायक अभय सिंह चौटाला और मीनू बेनीवाल ने यहाँ पर पोकलैन मशीनें यहाँ पर उनको उपलब्ध करवाई थी अपने कोटे से, अपने खुद के निजी बजट से। तो उसके बाद जो है अब यहाँ पर उनकी सफाई हो चुकी है और पानी जो है वो जमाल और कुतियाना गांव के रकबे में पहुंच चुका है। तो उसके बाद आज जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो सीन है वो सारी पोकलैन मशीनें हैं जो दोनों नेताओं की जो दी हुई थी वो यहाँ पर इकट्ठी है। उनके ड्राइवरों को सम्मानित करने का काम यहाँ पर जो है जमाल गांव के लोगों की तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसे में अब हम बात करेंगे जमाल गांव के मौजूदा सरपंच और पूर्व जो सरपंच है उन दोनों जो लोगों से कि वो क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से किसका कितना वो ये इस पूरे जो एक आंदोलन हुआ था उसके बाद जो नेता यहाँ पर आए थे तो उसमें किसका कितना ये रोल समझते हैं, मानते हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया साथियों का धन्यवाद करूंगा कि आज गांव जमाल में इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं और आज हमारी जो घग्गर नाली का था वो कार्य पूरा हो गया है। सारी मशीनों का यहाँ पर आगमन किया है और आज इनको धन्यवाद करके हम विदा कर रहे हैं। और जैसे मीनू जी बेनीवाल हैं उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभय सिंह जी चौटाला का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि दोनों नेताओं ने मिलकर हमारे गांव की गौर करी और हमारा गांव एकता करके आज जीत की परचम पर है। कप्तान की तरफ से कितनी मशीनें लगाई गई? कप्तान की तरफ से 10 मशीनें बोली गई थी जी और अब शायद यहाँ पर तो 8 है। और मीनू अभय भाई साहब की तरफ से 5 मशीनें बोली गई थी और अब यहाँ पर मौके पर 7। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, तहसीलदार साहब से भी ये बात कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि हमारे गाँव में सुंडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, इसके सही से गिरदावरी करके हमारे गाँव को बीमा राशि दिलाई जाए। गांव के अंदर इस तरह से राजनीतिक गुटबाजी को देखते हुए मुझे लगता है कि जल्दी काम हुआ है। अगर गुटबाजी काम होता नहीं जी, कोई गुटबाजी नहीं है गांव के अंदर। गांव की पूरी एकता है। नंदलाल भी मेरे पास है, मैं भी नंदलाल के पास हूँ। हम आपस में बात भी करते हैं और एक दो कोई उंगलियों वाले होते हैं बहुत गुटबाजी करते ही हैं, उनकी वजह से सारा गाँव खराब होता है। अगर हम गाँव की एकता रखेंगे, ऐसी एकता बनी रही तो हम न होने वाला काम भी हम करवा के रहेंगे। ठीक। पहले तो मैं मीडिया साथियों का बहुत धन्यवादी हूँ कि इन्होंने हमारा शुरू से लेके और आज तक पूरा साथ निभाया। और बात रही इस कार्यक्रम की, आज हमारी जो मंगला डायरेक्ट थी, जो हमारी पिछले 20 साल से मतलब ये मांग थी और अब हमारी ये मांग अब पूरी हुई है। इसका थोड़ा भाग रहा है, वो आगे चौथे महीने में होने की बात है। तो मैं दोनों नेताओं को, अभय सिंह जी को और मीनू बेनीवाल जी को तहे दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने हमारी सुध ली और हमारे गांव का ये काम हो उसका, इससे बड़ा हमारे गांव में कोई काम नहीं है। भविष्य में भी अगर गांव की कोई विकास की काम की बात आती है तो क्या इसी तरह से गांव एकजुट होकर उस बात को शुरू चलाए? बिल्कुल, गांव हर विकास के मुद्दे को लेकर एकजुट होगा। वैसे छुटमुट जो ये जो होते हैं गांव में कैंसर टाइप जो, तो उनकी कोई बात नहीं, हम उन पे गौर नहीं करते ऐसी बातों पे। बड़ा गांव है, बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं हम। हाँ, तो इसलिए हम ऐसी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम गांव के विकास में बिल्कुल तहे दिल से एक होके चलेंगे। अभय सिंह चौटाला यहाँ पर पहुंचे थे, आप धरने पर थे, उस टाइम आपकी खिलाफत की गई थी। उसके बावजूद आज जो है वो इनेलो पार्टी के जो लोग हैं वो भी आपके साथ हैं, आप उनके साथ हैं, सामूहिक तौर पर ये एक सिरे चढ़ा है। तो उस बात पर आपका क्या कुछ कहना है? वो गांव का मामला था, किसकी खिलाफत किसने की वो आपने भी देखा, गांव ने देखा, नेताओं ने देखा। हमने कोई खिलाफत नहीं की। वो वीडियो आप निकाल के देखें। मेरी तरफ से अगर कहीं एक भी शब्द खिलाफत का निकला हो तो गांव अगर खिलाफत करेगा तो वो सवाल तो गांव बताएगा आपको, किस लिए खिलाफत की थी, किस लिए वोटिंग हुई थी। और इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हमने अगर कोई गलत किया तो वो बताइए। आज अभय चौटाला और मीनू बेनीवाल समर्थक एक साथ आए हैं, आगे भी बने रहेंगे गांव में सांझे काम के लिए? सांझे काम के लिए सब एक जगह रहेंगे। बात रही वोटों की, वोट अपनी अपनी जहां इच्छा है वहां डलने हैं।
लेकिन ये जो गांव के विकास का मामला है, पूरा गांव एकजुट होके और विकास करेगा। हमें तो विकास का और नेताओं का पता ही अब लगा है। पीछे तो हम मतलब सारी उम्र, या कोई 20 या 30 साल, सारी उम्र यूज हुए हैं, काम नहीं हुए। हमें तो पता ही अब लगा है गांव की एकता चीज क्या है। तो ये बात है, अब हमें सीख मिली है इस बात से। इतना बड़ा गांव है, पूरे हल्के को मोड़ देने वाला गांव है। अब पता लगा हमें काम कैसे होते हैं गांव में। हम पीछे नहीं हटेंगे, गांव की एकता और अखंडता को लेके हमेशा तत्पर रहेंगे। और उनके लिए तो मीडिया साथियों को धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर। खैर तीनों नेताओं को धन्यवाद जो मान समर्थन दिए, भगत सिंह, अभय सिंह, मीनू भाई साहब, गाँव इत्यादि को धन्यवाद। जो आगे संभाले तो सही। नदी पानी की लड़ाई लड़ी गई, सौ भी वो एक शहरों बने अभी बार कितनी संतुष्टि है। अभी बात हुई संतुष्टि मेरे गांव पुताणा है, जो एक हो गए, एक मंच पर आके नेता में निचोड़ काटे जब दिए निष्पल्ली यहाँ तो करे कौन कर शुद्धि कौन दी। इसका सारा श्रेय मेरे जमाल गांव और कुताणा गांव दोनों ने बड़ी हिम्मत करी, और उन हिम्मत में सबसे बड़ी भागीदारी विकास बेनीवाल और शोक सो की रही, जिन्होंने गांव को इकट्ठा किया। हमने 13 अगस्त को आंदोलन हमारा शुरू किया। 20 दिन में 20 अगस्त को हमारी सारी मांगे मान ली गई, और आज वो मांगे हमारी 80% पूरी हो चुकी है। मंगाला डायरेक्टर माने और टैल पर पानी पहुंचा दिया। 2 नेताओं ने मशीनें दी, उनकी वजह से जिस खुदाई हुई उसकी वजह से वहाँ पानी पहुंचा है। तो एक हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्षीय विधायक जी भी यहाँ अपना समर्थन देके गए, पूर्व विधायक थे। और सबसे बड़ा सवाल ही बनता है यहाँ पर, जो एक नेता यहाँ पे आए थे, 60,000 वोट लेकर गए थे बाई इलेक्शन में, उन्होंने हमारे अब में एक बार भी चेहरा नहीं दिखाया। सबसे बड़ा सवाल उनको बंदा वो क्यों नहीं आए। बाकी तीनों आके हमारा वहाँ समर्थन दिया। और सबसे बड़ी कामयाबी हमारे जमाल गाँव की एकता की हुई है, और हमारी पीढ़ी में पहली बार इतनी बड़ी एकता हुई है। और पानी पहुंचा है गांव में, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो रही है कि भी सारा मिलजुल के सभी जमात पुताणा और बाकी भी पीछे भी जो सहयोग दिया है और आगे भी देते रहेंगे। जो टू भारत जो गांव पड़ते हैं उन्होंने भी सहयोग की आगे की बात कही है। और बाकी जो समाज सेवी कप्तान मिन्नू मेडवाल और हमारे विधायक है नवाज चौटाला, प्रशासन अधिकारी, और हम सभी का मान सम्मान करते हैं। तो कि संघर्ष के दौरान उन्होंने हमारी आवाज सुनी है, इसलिए कि सभी ग्राम अब मान लो एक दिक्कत आ गई भाई, एक फसल पकी हुई है धान की, इसलिए मंगाड़ा गांव के किसानों ने कहा भी हमारी फसल खराब है रही है, चौथे महीने में आप कर लेना, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। तो इसलिए भी चलो पकी फसल को खराब करना अच्छा नहीं है, इसलिए एक बार मशीनों को आज विदाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।